एक बार एक गुरुजी सभा में लोगों को सच बोलने के लिए प्रेरित कर रहे थे और उन्हें अच्छा ज्ञान दे रहे थे। लोग उनको सुनने के लिए दूर दूर से आते थे, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो उनको बहुत नफरत करता था। उनको कभी गाली गलौज भी करता था कि ये बाबा जी जो गुरुजी हैं वो बहुत पखंडी हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो गुरुजी के सेवक थे वो ये बात सुन के भड़क जाते थे, लेकिन गुरुजी इस बात को ऐसे इग्नोर करते थे जैसे उनको कोई फर्क ही ना पड़ता हो। एक दिन गुरुजी ने सुबह उठकर दिवाली वाले दिन अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक स्लिप्स दे रहा हूँ और तुम्हें कुछ फल दे रहा हूँ। ये स्लिप्स के अकॉर्डिंग उन फलों को आपने अपने सेवकों में बांटना है, लोगों में बांटना है, उनको प्रसाद के रूप में देके आने हैं। सेवक उन फलों की टोकरियों को और उन स्लिप्स को लेके लोगों में वो प्रसाद बांटने के लिए चले गए। जब वो प्रसाद बांट रहे थे तब उनके हाथ में एक ऐसी स्लिप आई जिसके ऊपर उस इंसान का नेम लिखा हुआ था जो गुरुजी को गाली निकालता था, जो गुरुजी को नफरत करता था। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो उस इंसान के घर में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन गुरुजी का ये हुक्म था कि हर किसी को वो प्रसाद के रूप में वो जो फल लेके जा रहे हो वो हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जिसका उस स्लिप के ऊपर नेम लिखा हुआ है। लेकिन उनको जाना पड़ना था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उस इंसान का दरवाज़ा खटखटाया और जब वो सामने इंसान आया तब उसने कहा कि गुरुजी ने आपके लिए कुछ फल भेजे हैं। तो वो इंसान बोलते कि ये फल मेरे लिए कभी नहीं हो सकते, मेरे नाम का कोई और इंसान होगा तो आप उसको जाके ढूंढिए और वो फल जो गुरुजी ने भेजे आप उसको जाके दीजिए। ये बात सुनकर गुरुजी के सेवक दोबारा वापस गुरुजी के पास गए तो उनको जाके बोला कि गुरुजी हमने ये सारे फल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, अपने लोगों में बांट दिए हैं, सिर्फ एक इंसान ने इनको स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि ये फल मेरे लिए नहीं हो सकते। तो गुरुजी कहते हैं कि ये फल उसी इंसान के लिए हैं, उसके पास वापस जाओ और उसे ये फल दे के आओ। तो सेवक गुरुजी के हुक्म के अनुसार उस इंसान के पास वापस फिर से जाते हैं और बोलते हैं कि ये फल गुरुजी ने आपके लिए ही भेजे हैं तो इसे स्वीकार कीजिए। तो वो इंसान थोड़ा सा सोचता है, कहते हैं कि मैं तो गुरुजी को गाली निकालता हूँ लेकिन गुरुजी ने मेरे लिए फल भेजे हैं, गुरुजी तो इतने परोपकारी हैं। तो अगले दिन वो इंसान गुरुजी के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है और उनको बोलता है कि गुरुजी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो गुरुजी बोलते कि कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बड़ी बात है। तो सभी लोग क्या करते हैं, एक सत्संग में बैठे होते हैं, गुरुजी सत्संग सुनाने लगते हैं और सभी लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। जब सत्संग खत्म हुई तो सभी जो गुरुजी के सेवक थे वो घर चले गए, लेकिन एक सेवक जो उनके बहुत करीब था वो वहीं पर बैठ रहा था और उनसे गुरुजी से पूछ रहा था कि गुरुजी मैंने ना आज एक अनोखी घटना देखी है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि बताओ क्या बात है। तो वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आज मैंने एक ऐसा लड़का देखा था जो एक टाइम आपको गाली निकालता था और आज माफ़ी मांगने के लिए आपके पैरों के नीचे बैठा था। तो आपको कोई खुशी नहीं हुई कि जो इंसान मुझे इतनी नफरत करता था, इतनी गाली निकालता था, तो आज वो जब आपके पैरों में बैठ के माफ़ी मांग रहा था तो आपको खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन आपने कोई फील नहीं किया। तो गुरुजी सेवक से एक बात पूछते हैं कि मुझे एक बात बताओ, जब वो मुझे गाली दे रहा था तब तुमने मुझे गुस्से में देखा था और आज जब वो माफ़ी मांग रहा था तब मैंने कोई खुशी प्रकट नहीं की। तो अगर मैं उसको गाली बोलता देख के गुस्से हो जाता या उसको माफ़ी मांगता देख के खुश हो जाता तो इसका मतलब ये होता कि मैंने अपना कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया है कि जब वो चाहे मुझे परेशान कर ले, जब वो चाहे मुझे खुश कर दे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखा। तो दोस्तों हम अपनी रियल लाइफ में यही तो करते हैं, हम अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। जब हमारे साथ कोई बुरा करता है और हमें बहुत गुस्सा आता है तब हम उसी हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और जब कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हम खुशी से भर जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना कंट्रोल किसी के हाथों में नहीं देना चाहिए ताकि वो हमारी लाइफ के साथ खेल सके।